समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दादा जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, भक्ति और परमार्थ की सच्ची कमाई से गाफिल और गुमराह होकर जीव की जो भी कार्रवाई खुद गर्जी और खुद परस्ती के भावों के अधीन होती है, वह सब गलती और गुमराही में शामिल है। आमतौर पर जीव इसी गुमराही में शामिल नजर आते हैं, लेकिन संत सद्गुरु जीव को इसी गलती और गुमराही से बचाते हैं। वे जीव की खुद गर्जी वगैरह से हटाकर भक्ति और रूहानियत की कमाई की तरफ रास्ता दिखाते हैं। जो जीव उनके वचन अनुसार भक्ति और परमार्थ की कमाई में ही अपनी प्रीति को लगाते हैं, वे उसी प्रकार की ताकत को भी हासिल कर लेते हैं। गुरु की मति तू ले ही आने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। हे अनजान जीव, तू संत सद्गुरु की मति को ग्रहण कर, अर्थात उनके वचनानुसार भक्ति और रूहानियत की सच्ची कमाई कर ले। क्योंकि बड़े बड़े सयाने और चतुर कहलाने वाले भी भक्ति की कमाई के बिना भवसागर से पार नहीं हो सके। भक्ति और नाम की सच्ची कमाई के बगैर जीव की सब कार्रवाई से कोई रूहानी फायदा हासिल नहीं होता, क्योंकि नफरत और खुदगर्जी की कार्रवाई तो महज माया का एक धोखा है। अगर इसमें रस और लज्जत मालूम होती है तो वह केवल एक सुंदर, छलावा और मनमोहक फरेब है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। गुरुमुखो, अज्ञानी जीवों की सब कार्रवाई अपनी नफ्स की खातिर होती है, अपनी सुरती के खातिर होती है। उनका सब व्यवहार और धंधा, उनकी सारी मेहनत, कोशिश और कमाई का मकसद महज नफ्स परस्ती ही है। लेकिन गुरुमुख की कुल कार्यवाही भक्ति और परमार्थ की प्राप्ति के लिए होती है। वह नफरत और खुदगर्जी से ऊंचा उठकर रूहानियत का तलबगार बनता है और उसका दृष्टिकोण यह रहता है कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे।
तो श्री रामायण में ये बताया है, इस प्रकार का अभिमान कभी भूल कर भी मेरे दिल से न जाए कि मैं अपने इष्ट देव का सेवक हूँ और श्री भगवान मेरे सच्चे मालिक हैं। एक गुरुमुख या परमार्थी जीव का यही लक्ष्य है और अंदाज़ा लगाया जाए कि यह कितना ऊंचा आदर्श है। गुरुमुख जीव की तवज्जो की धारा हमेशा इसी लक्ष्य से जुड़ी रहती है। उसकी दिली लगन, उसके दिली ख्याल व ख्वाहिशें, भावनाएं और अमली कार्रवाई सब इसी आदर्श के अनुसार होती है। वह सदा ही अपने इष्ट देव भगवान के सुमिरन, ध्यान और सेवा में मग्न रहता है। सच्चा गुरुमुख अपने स्वामी के सिवाय न कुछ चाहता है, न ही उसे अपने स्वामी के सिवाय कुछ सोचता है। शरीर और शरीर के संबंध, संसार के दृष्टमान पदार्थ, नफसानी रस और ख्वाहिशें, धन दौलत, जरो माल, ये सब इंसान के मन को अपनी तरफ खींचने वाले और दिन रात खींचते ही रहते हैं। लेकिन यह सब माया है। माया की चाहे जितनी भी ताकतें हों, मगर आखिर तो सब माया है। छल फरेब, कपट और धोखा है, छलावे का रूप है। जीव को भ्रम जाल में फंसाने की अनेकों सूरतें हैं। भक्ति और रूहानियत की कमाई के बगैर माया की कितनी बड़ी बड़ी ताकतें अपने पास जमा कर लेते हैं और चाहे कितने ही ऊंचे दर्जा या पद पर पहुंच जाएं, मगर संतों महापुरुषों की दृष्टि से उसकी इस सब कार्यवाही का नतीजा आखिर माया जाल का बंधन और दुख ही है। इंसान जो कुछ सोचता है वैसा ही बनता है और जो कुछ करता है सो भी पाता है। इसलिए मायावी रस और संसारी पदार्थ जो जीव को माया व काल और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि के जाल में फंसाने वाला है, जब जीव इन्हीं की तरफ बार बार झुकता है तो उसके दिल दिमाग भी उसी तरह के बन जाते हैं और फिर भक्ति या रूहानियत की कोई बात कबूल करने के काबिल नहीं रह जाते। भक्ति व परमार्थ क्या वस्तु है, तब यह उसकी समझ में आ ही नहीं सकता। किंतु इसके विपरीत जीव जिन पर संत सद्गुरु की दयालुता की नज़र हो जाती है और उन्हें भक्ति व रूहानियत के भेदों की परख हो जाती है, तो वे अपने आप को सद्गुरु के सेवक और दास समझते हुए दिन रात सेवा
भजन और सत्संग में लगे रहते हैं। ऐसे जीव ही मानुष्य जन्म के अनमोल अवसर को अपने ऊंचे आदर्श की पूर्ति में व्यतीत करते हुए जिंदगी की हकीकत मकसद को समझ लेते हैं और सार वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, बल्कि ऊंचे से भी ऊंचा होता है। गुरुमुखो, सच्चा सेवक हमेशा अपने इष्ट और आदर्श को सामने रखकर कुल कार्यवाही करता है और इस तरह अपने मालिक के स्वरूप में समा जाता है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।